नवीन जैन जी बेंगलुरु से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, चॉकलेट, आइसक्रीम या अन्य लालच देकर बच्चों को नाम जप करा सकते हैं क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ऐसा कराना चाहिए छोटे छोटे बच्चों को। हमने कई बार एकांतिक में भी कहा है कि अब हम अपनी भागवतिक भाषा में कि हम आपको बाल भोग पवाएंगे, तो आप बाल भोग में आपको हलवा पवाएंगे। तो जैसे आप है कि आपको आइसक्रीम ला देंगे, आप 2 माला कीजिए, आप हमको 216 बार नाम जप करके दिखाइए, आपको अमुक चॉकलेट जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। अपने बच्चों को भगवान नाम जप का अभ्यास दिला देंगे, वही आगे चलकर महान भागवत बनेंगे। भले गृहस्थ में रहें तो एक अच्छे व्यक्तित्व वाले, एक समाज को सुख देने वाले बनेंगे, क्योंकि भगवान की जो नाम की आवृत्ति है वो बुद्धि को परम पवित्र कर देती है। ऐसा करना चाहिए, ऐसे से महाभागवत गृहस्थ बनते हैं। ये बहुत धन्यवाद है आपको। विशाल जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करह सब प्रीति। गुरुदेव, इस चौपाई में भगवान शिव ने कहा है कि राम जी के समान संसार में कोई हित प्रेम नहीं कर सकता। गुरुदेव, सबके लिए कहा, उसमें तो संशय नहीं है, लेकिन गुरु के लिए क्यों कहा? गुरु हाँ, इसमें सूक्ष्म विचार है कि भगवान और गुरुदेव अभेद होते हुए भी भगवान के स्वभाव और प्रभाव में गुरुदेव के स्वभाव और प्रभाव में अंतर है। समझ पाएंगे? अभेद है। जो गुरुदेव हैं वही परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम है, वही परब्रह्म गुरुदेव हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म परमात्मा गुरुदेव हैं और परब्रह्म परमात्मा भगवान राम है, लेकिन अंतर है। गुरुदेव हमारे शिक्षक के रूप में आए हैं, हमें गाइड करने के रूप में आए हैं। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो हमारे लिए दंड विधान कर देंगे, अधिक गलती हुई तो हमारा त्याग कर देंगे, लेकिन भगवान नहीं। एक बार आचार्य श्री विठल नाथ जी महाराज और कृष्णदास जी, ये वल्लभाचार्य भगवान के परिकर हैं, त्याग कर दिया आचार्य चरण ने कृष्णदास जी का। तो एक दिन कृष्णदास जी भ्रमण कर रहे थे, तो एक दुकान में देखा गरम गरम जलेबी बन रही थी। बहुत प्यार करते थे श्रीनाथ जी से। एकदम मन में आया कि यार ये श्रीनाथ जी को भोग लगता, तो आंख मूंदी और ध्यानस्थ होकर श्रीनाथ जी का ध्यान किया और थाल में भरकर भाव से जलेबी समर्पित की। तो जब विठलनाथ जी ने भगवान का पर्दा हटाया तो वहां देखा थाल में जलेबी पा रहे ठाकुर जी। तो उन्होंने कहा, जय जय, बाजार का भोग तो लगता नहीं, आप ये जलेबी कहां से पा रहे हैं? तो कहा कृष्णदास ने समर्पित किया है। तो कहा उनका तो हमने त्याग कर दिया है। तो बोले आप आचार्य हो, आप गुरु हो, आप त्याग कर सकते हो, लेकिन हम जिसे एक बार स्वीकार करते हैं उसे कभी त्यागते नहीं। प्रभु का स्वभाव है विमुख भय निमिषो न अकृपा, जब चिते तब वैसे। अगर आप विमुख भी हो गए भगवान से और फिर जब लौटोगे तो आप देखोगे कि भगवान आपको वैसे ही प्यार करते हैं। दूसरा उदाहरण, जगन्नाथ जी की सेवा में जो जगन्नाथ जी के श्रीअंग पार्षद रहते हैं, उनमें से एक अंग पार्षद का गलत संग हो गया, तो एक वैश्या में आसक्त हो गए और जगन्नाथ जी से जो भेंट जो सामग्री मिलती सब वैश्या को देते। ये जब बात जगन्नाथ जी के पार्षदों को पता चली तो सबने संगोष्ठी की और उनको बैठाला और कहा, आप या तो जगन्नाथ जी की सेवा स्वीकार करो या वैश्या का संग।
तो उन्होंने कहा मैं वैश्या का संग स्वीकार करता हूं। हट गए जगन्नाथ जी की सेवा से, जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ दी। जो वैभव था वो वैभव लेकर वैश्या के संग हो गए। अब आप देखो, उन्होंने जगन्नाथ जी का त्याग कर दिया। समय व्यतीत हुआ, उनका शरीर पूरा हुआ, तो जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर अपने पार्षद से कहा, सोते हुए पार्षद से, कि कल प्रातःकालीन हमारे उन भक्त की वैसे ही सेवा होगी, अंत्येष्टि क्रिया, जैसे जगन्नाथ जी कहते हैं हमारे अन्य पार्षदों की हुई है। तो उनका प्रभु, उन्होंने तो आपको त्याग दिया था। बोले वो त्याग सकते, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं। एक बार जिसे मैंने स्वीकार किया उसे त्याग नहीं सकता। इसलिए उमा राम समान प्रभु कब नहीं। प्रभु ऐसा स्वामी ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जो आप कह रहे गुरु, भाई, माता, पिता, इनमें सब में महिमा है अपनी अपनी। श्रेष्ठ भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही गुरु कृपा प्राप्त होती है, और गुरु कृपा से ही भगवान की कृपा का परिचय प्राप्त होता है। पर यहाँ जो कहा, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को रहे, उसका भाव यही है कि गुरु भी त्याग देगा तो भगवान नहीं त्यागेंगे। ये बात पक्की समझ लो। भगवान का स्वभाव है कि भगवान एक बार जिसे पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं है। वो चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु त्याग कर देंगे। गुरु प्रगट में डांट लगा देंगे, गुरु सभा में खड़ा करके उसे अपमानित करके बाहर निकाल देंगे। लेकिन मेरे भगवान इतने करुणामय हैं कि उसको भी भगवान कृपा करके साम दाम दंड भेद से सीधे लाकर एक दिन महान भक्त बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये पक्की बात है। लेकिन दो को गोस्वामी जी ने कहा, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ रहित जो दो हैं, एक तो भगवान और एक भगवान का प्रेमी महाभागवत भक्त। ये मुनि के अंतर्गत नहीं आते, ये मुनियों से भी आगे बढ़े हुए हैं, जो अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को अपने अधीन कर लिए हुए हैं। ऐसे प्रेमी महाभागवत और भगवान दो स्वार्थ रहित हैं, जिन्होंने ये चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने कि स्वार्थदत्त सब ऋषि मुनि परिवार बंधु संसार में जिधर देखो सब स्वार्थ का तांडव हो रहा है। वही स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बात समझ में आ रही ना जी। शिवम गुप्ता जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति में जब आंखों से आंसू बहते हैं तो क्या ये कमजोरी का प्रतीक है या आत्मा की असली शक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रकट होना है? अब वो आंसू थोड़ा सही होने चाहिए। केवल भगवत ध्यान से युक्त होकर जब आंसू बह रहे हैं, हमारे चिंतन में भगवान है, हमारे ध्यान में भगवान है, तो वो भगवत प्रेम के आंसू होते हैं, वो भगवत संबंधी आंसू होते हैं। और भगवान की चर्चा चल रही, याद किसी और घटना की आ गई और आप रो पड़े, तो दिखाई दे रहा भगवान में रो रहे हैं, तो वो खास बात नहीं। खास बात है कि यदि हृदय से भगवान का ध्यान हो रहा है और भगवान के चिंतन में या भगवान की गाढ़ प्रेम की स्थिति में आंसू बह रहे, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ये सबसे बड़ी स्थिति है। पर अभी वो स्थिति के आंसू नहीं है, अभी सात्विक भाव के आंसू है। थोड़ा सात्विक भाव आ गया, आंसू गिर गए, ये थोड़ा सात्विक भाव है। अभी वो प्रेम स्थिति के आंसू नहीं है कि वो प्रतिपल अश्रु भरे हुए आंखों में है और प्रभु की रूप माधुरी नेत्रों में समाई है और वो विकल है प्रेम में। और विकल होकर जो आंसू गिरते हैं तो वो सतरति सतरति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोकों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो मेरी भक्ति से युक्त महान पुरुष पूरे लोक के लोक को पावन कर सकता है। तो ये देखना है कि भगवान के प्रति आंसू हैं या जगत के किसी संबंध घटना किसी बात को लेकर के आंसू हैं। अगर वो जागतिक आंसू हैं
तो कोई महत्व नहीं है। यदि भागवतिक आंसू हैं तो अभी सात्विक भाव के विकार से है, ना कि प्रेम विकार। क्योंकि एक बार प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाता है तो वो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, घटता नहीं कभी कि आज हम रोए और कल नहीं रोएंगे। हो हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन, वो अपने नेत्रों में थोड़ी थोड़ी देर में प्रेम नेत्र आंसू बहने लगते हैं, प्रेम भरे हुए। वो एक अलग स्थिति होती है। हमको खूब नाम जप करना चाहिए और अभी इस पर कोई महत्व नहीं रखना चाहिए कि हमारे आंसू गिरते हैं। वो जब रोमांच हो गया, गदगद कंठ हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहा और सामने प्रिया प्रीतम की छवि विराजमान, तब वो प्रेम आंसू माने जाते हैं। आकाश कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर और शरीरी में क्या अंतर है, देह और देही में क्या अंतर है? दोनों एक ही बात पूछ रहे हो। शरीर और देह ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे जल और वारी, वारी भी पानी, जल भी पानी, ऐसे देह और शरीर एक बात है। शरीरी और आत्मा ये एक बात है। एक जड़ है, एक चैतन्य है, एक मायिक है, एक मायातीत है, एक प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है और एक एक रस विराजमान है। जो शरीर है वो जड़ है, जो शरीरी है वो चैतन्य है, जो शरीर है वो प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है और जो शरीरी है वो अविनाशी है। जो शरीर है वो प्रतिपल दुख देने वाला है, जो शरीरी है वो आनंद स्वरूप है, वो आत्मा आनंदमय है। तो क्या जानना चाहते हो शरीर और शरीरी के भेद में? शरीर और शरीरी के बारे में ही जानना चाहते थे। हाँ, तो शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, शरीरी अविनाशी है। शरीर अनेक है और शरीरी सबका एक है, सब में एक ही तत्व विराजमान है। चंदनधारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति इच्छा कामना कर्म से प्राप्त होता है या ये पूर्व निर्धारित होता है? पूर्व निर्धारित नहीं है। ये जो भगवत भजन है, ये जो संत समागम है, ये इसी जन्म में भगवत कृपा होती है। देखो, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। हमारे यहाँ का हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। हरिवंश की कृपा से हरिवंश हरिवंश बोलने का अवसर मिलता है। राम जी की कृपा से राम राम बोलने का अवसर मिलता है। कृष्ण जी की कृपा से कृष्ण कृष्ण बोलने का अवसर मिलता है। तो हमारा मनुष्य जन्म कृपा से मिला, हमें संत संग कृपा से मिला, हमें नाम जप कृपा से मिला, और धाम भी, आप धाम में आए हो, हमारी किशोरी जी की अपार कृपा हुई, इसलिए आप यहाँ आए हो। श्री वृंदावन धाम में प्रवेश भी वही पा सकता है जिसे लाडली जो पास करती है। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। जब तक हमारी लाडली जो आप पर कृपा नहीं करेंगी, तब तक आप वृंदावन मन से भी नहीं सोच सकते, तन से आने की तो बात जाने दो। तो बच्चा, हमें जैसा संतों शास्त्रों से पता चला कि मनुष्य जन्म भगवान की कृपा से, साधु संग भगवान की कृपा से, भगवान नाम जप भगवान की कृपा से, भगवत चरणारविंद में प्रीति भगवान की कृपा से, ये सब नाम रूप लीला धाम में प्रवेश भगवान की कृपा से होता है, न कि हमारे पूर्व भाग्य से। समझ पाए आप बच्चा? अंजू शर्मा जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, नाम जप में संख्या का कितना महत्व है और भाव का कितना, ये समझने। संख्या का बच्चा, संख्या इसलिए की जाती है कि हमारा थोड़ा जो मन है वो अहंकार से युक्त रहता है, तो इससे सुख मिलता है। कि जैसे कल हमने 10,000 जपे, आज 12,000 जपे, तो हमें थोड़ा सुख मिला। नए साधक की उन्नति के लिए संख्या आवश्यक है, माला आवश्यक है। नहीं तो बच्चा, भगवत प्राप्ति संख्या से नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती है मन का प्रभु में निरंतर चिंतन परायण रहना। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा,
तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है चित्त जोड़कर, चित्त माने मन, मन को जोड़ करके वही मुझे प्राप्त कर पाता, मैं उसके लिए सुलभ हूं। तो भजन का स्वरूप है मन का निरंतर भगवदाकार, मंत्राकार, नामाकार होना। वहां तक पहुंचने के लिए माला, काउंटर या जैसे भी गणना हम करते हैं तो हम धीरे धीरे और लोभ बढ़ता है जप का, कि अब 11,000 करने लगे, पहले हम इतना करते थे, अब और बढ़े। इसलिए संख्या का महत्व है। भगवान तो आर्त भाव से पुकारे तो एक नाम में मिल जाएंगे, और अगर भाव नहीं बन रहा तो जन्म जन्म लग सकते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। तो हमें भाव प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना है। उसके लिए संख्या इसलिए आवश्यक है कि हमसे कहीं प्रमाद ना हो जाए, कि जैसे कल हमने 10,000 जपा, आज हम 9,000 जपे, तो हमारे हृदय में पीड़ा होनी चाहिए कि 1,000 अभी हमारा नाम बाकी है। और अगर 11,000 हो गए तो हमें पुलक होना चाहिए कि आज भगवान की कृपा से 1,000 नाम ज्यादा हो गया। तो ये बात प्रारंभिक साधक के लिए है। जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ गए हैं उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि वो हर समय अपने चित्त को भगवदाकार करने में लगे हैं। संख्या वहां बाधा पहुंचा देगी। क्योंकि देखो संख्या में एक और है, जैसे आप 10,000 नाम जप करते हो, 10,000 पूरे हुए, अब आपका मन आपको कहेगा कि आपने संख्या तो पूरी कर ली, अब मुझे संसार में मनोरंजन करने दो, तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा। जो निरंतर मन के ऊपर नाम दबा करके रखा हुआ है, नाम ने मन को जो विषयों में नहीं जाने देता, वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करेगा। तो हमको संख्या पर तो ध्यान देना है, पर संख्या पूरी हो जाने के बाद हमें नाम नहीं छोड़ देना, हमें फिर बार बार नाम जप करना है। इसलिए संख्या प्रदान। राधे मेरे प्रिय मित्रों, तो हम इस चैनल के माध्यम से महाराज जी के ऑफिशियल चैनल भजन मार्ग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें, और मैं आशा करता हूं कि आप निरंतर राधा नाम जाप का प्रयास कर रहे होंगे। और मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि महाराज जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए राधा रानी से कामना करें, जिससे कि वे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। राधा वल्लभ, हरिवंश, राधा।